हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर। हमने आज अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। हमने अपने चैनल का नाम डीएस देवरिया रखा है। अभी हमारा चैनल सर्च में नहीं आ रहा था, तो क्या पता अब सर्च में आने लगे। तो आप सभी का आपके चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर द्वारा स्वागत है आप सभी का। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एंड लास्ट मिरर इमेज। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे आपको पता है कि टू लाइंस एक्स ओ एक्स डैश and y dash, this is x o x dash and y dash are mutually perpendicular to each and everywhere is called a coordinate system. Then find the coordinates of the point on x axis. The coordinate of the point on x axis here, this is x axis. ये क्या है? x हो x डैश हमारा x axis है। तो x axis पे हमारा coordinate of point क्या होता है? तो x axis पे हमारा बस x एक्सिस के ही पॉइंट्स मूव करते हैं, इस पे y एक्सिस के पॉइंट मूव नहीं करते हैं। तो x एक्सिस पे हमारा y इज इक्वल टू क्या होता है? 0 हो जाता है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो होता है वो हमारा द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0 ऑर्डर्ड पेयर x, 0 होता है। यानी आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होता है? x एक्सिस में y इज इक्वल टू 0 होता है। यानी x के पॉइंट्स हमारे वेरी करते हैं पॉजिटिव से निगेटिव साइन के तरफ, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस x, 0 बोलते हैं। यानी एवरी पॉइंट लाई ऑन द x एक्सिस, यानी x, 0 के जितने भी पॉइंट होंगे वो लाई करेंगे हमारे x एक्सिस पे। मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 यूनिट हो, जैसे हमको 2, 0 को रिप्रेजेंट करना है तो हम x इज इक्वल टू 2 यूनिट मूव करेंगे। जैसे ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। अब y इज इक्वल टू कोई मूवमेंट नहीं है तो यही पॉइंट हमारा क्या होगा? लाई ऑन x एक्सिस हो जाएगा, यानी 2, 0 लाई ऑन x एक्सिस होगा। यदि यही -2, 0 हो, -2, 0 हो तो हमारा इधर लेफ्ट साइड में चलेगा, ये -1, ये -2, यानी x इज इक्वल टू -2 हो गया, y इज इक्वल टू कोई मूवमेंट नहीं मिला तो ये हमारा पॉइंट -2, 0 हो जाएगा। यानी इसको भी हम बोलेंगे द पॉइंट -2, 0 लाई ऑन x एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट, मेन याद रखना है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस होता क्या है? वो x, 0 के फॉर्म में होता है, यानी y पे कोई मूवमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस। ये ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होता है? जैसे ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम x o x डैश है और वैसे ही ये हमारा y एक्सिस है, जो हमारा ये y o y डैश बनता है। तो इसका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होता है? तो ये हमारा y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे x के पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 0। इस पे हमारा x के पॉइंट क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड में x के पॉइंट हमारे 0 होते हैं, यानी y की वैल्यू वेरी करती है y एक्सिस पे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ एवरी पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0, y हो जाता है। यानी इस पे हमारा x के वैल्यू 0 हो जाते हैं, इसीलिए हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, y हो जाता है। ठीक है, यानी इस पे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में हमारे वैल्यूज बढ़ेंगे। तो मेन थिंग्स आपको याद रखना है, कल हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो क्वाड्रेंट होते हैं वो तो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हमारे पॉइंट्स लाई कर जाएंगे। इसमें हमारा दोनों जो लाई होगा वो प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें हमारा प्लस और प्लस लाई होता है, इसमें हमारा माइनस और प्लस लाई होता है, इसमें हमारा माइनस और माइनस लाई होता है, इसमें हमारा प्लस और माइनस लाई होता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस
y इज इक्वल टू 0 हो जाता है, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x एक्सिस का जो होता है वो x, 0 होता है, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस उसमें y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 हो जाता है, उसका पॉइंट हमारा 0, y होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है मिरर इमेज। मिरर इमेज किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एवरी कंपटीशन एग्जामिनेशन। व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट x एक्सिस एंड y एक्सिस? तो डियर स्टूडेंट, आपको याद ये रखना है, हम एक एक्सिस बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारा x डैश है, और ये आपका y और y डैश है, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट O पे। तो इसका जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हमारा जो मिरर इमेज बनता है, यदि हमारा पॉइंट हमारा फर्स्ट में हो, जो पॉजिटिव होते हैं, x, y होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पॉइंट्स होता है पॉजिटिव, तो इस x, y का जो हमारा x एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज और y एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज होता है, तो इसको हम x एक्सिस बोलते हैं और इसको हम y एक्सिस बोलते हैं। तो जो x एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज होता है, तो x एक्सिस ये है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मिरर इमेज यहाँ बनता है। x एक्सिस के अकॉर्डिंग ये x, y का मिरर इमेज यहाँ पे बनता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है? x पॉजिटिव होता है और y हमारा निगेटिव होता है, इसलिए x एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका मिरर इमेज x, -y हो जाएगा, यानी x, -y। ये हमने लिख दिया, ये पॉइंट्स हमने लिख दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है। तो अब इसका जो दोनों पॉजिटिव होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मिरर इमेज इन x एक्सिस और मिरर इमेज इन y एक्सिस क्या होता है? तो हम x एक्सिस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब हमारा दोनों पॉइंट पॉजिटिव है और उसका मिरर इमेज अकॉर्डिंग टू x एक्सिस होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो पॉइंट होगा, यानी x, -y x एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज हो जाएगा। लेकिन इसी पॉइंट का हमारा y एक्सिस, तो ये हमारा y एक्सिस है, इस y एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज होगा, तो y एक्सिस हमारा इधर के साइड में आ जाएगा। तो इधर हमारा क्या होता है? x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो जो मिरर इमेज इन y एक्सिस होगा वो हमारा -x और +y हो जाएगा। अब इसके x और y की जगह पे कोई भी पॉइंट दे सकता है और कहता है कि मिरर इमेज अकॉर्डिंग टू एक्सिस बताइए। तो एक्सिस में x एक्सिस भी आ जाएगा और y एक्सिस भी आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो मिरर इमेज x एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है तो ये होता है, और y एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है तो ये होता है। अब आ जाइए सेकंड का हम डिस्कशन कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो हमारा माइनस और प्लस होता है, यानी यहाँ पे माइनस और प्लस होता है। अब इस पॉइंट का हमको x एक्सिस के अकॉर्डिंग जो मिरर इमेज निकालना है, तो x एक्सिस तो हमारा ये है, तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट का। तो यहाँ पे आपको पता है ये क्या होता है? x निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है, यानी इस पॉइंट का हमारा मिरर इमेज अकॉर्डिंग टू x एक्सिस हमारा -x और -y हो जाएगा। और इसी पॉइंट का y एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज, तो y एक्सिस ये है, तो इसका मिरर इमेज हमारा ये वाला हो जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पॉइंट है वो हमारा x, y हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं थर्ड पॉइंट का, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा दोनों निगेटिव्स होता है। अब इसका मिरर इमेज अकॉर्डिंग टू x एक्सिस, तो इसके अकॉर्डिंग x एक्सिस हमारा ये है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फिर ऊपर चला जाएगा, यानी इसका जो x एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज हो जाएगा वो -x, y हो जाएगा। और इस पॉइंट का मिरर इमेज अकॉर्डिंग y एक्सिस हो जाएगा, तो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा, तो ये हमारा मिल जाएगा x पॉजिटिव और y निगेटिव। यानी इस पॉइंट का x एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज ये हो जाएगा, यानी -x और y एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज हमारा ये हो जाएगा, तो ये हमारा x और -y हो गया। नेक्स्ट लास्ट आते हैं मिरर इमेज द पॉइंट x, -y, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का मिरर इमेज अकॉर्डिंग टू x एक्सिस और y एक्सिस क्या होता है? तो इस पॉइंट का हमारा x एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो x एक्सिस तो ये है, तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग ये इधर चला जाएगा, यानी x पॉजिटिव मिल जाएगा और y भी पॉजिटिव मिल जाएगा।
और इसी पॉइंट का हमारा वाई एक्सिस के जो अकॉर्डिंग मिरर इमेज फाइंड करना है, तो ये हमारा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज इधर आ जाएगा, यानी एक्स निगेटिव हो जाएगा और वाई भी निगेटिव हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये मिरर इमेज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मिरर इमेज एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन हर बार आता है। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका मिरर इमेज कैसे होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो उसका मिरर इमेज कैसे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका मिरर इमेज कैसे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो उसका मिरर इमेज कैसे होगा। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इधर पॉइंट होगा तो ये नीचे आ जाएगा, और इधर पॉइंट होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम मिरर इमेज फाइंड करेंगे तो ये हमारा वाई एक्सिस होता है, तो इधर पॉइंट होगा तो ये इधर चला जाएगा, और इधर वाला पॉइंट हमारा इधर आ जाता है। तो यही एक्स और वाई में आपको ध्यान रखना है। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अधिक से अधिक स्टूडेंट और फ्रेंड में शेयर जरूर करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 का इन क्लास 9th के लिए। तो चैनल अच्छा लगेगा, वीडियोज अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर करिए। हमको पता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही देख रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को उसे सब्सक्राइब कर दें, तो आप नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का। कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, ये आपका एक स्टडी टेबल है, जैसे हम लोग जहाँ पढ़ते हैं, आप जहाँ पढ़ते हैं एक टेबल पे पढ़ते हैं, उस पर लैंप रखा गया है, यानी ये टेबल है और टेबल पे ये लैंप रखा गया है। तो ये हम इधर से इस टेबल को देख रहे हैं, तो ये हमारा फ्रंट साइड हो जाएगा। ये मैंने फ्रंट एज लिखा है, या इसको हम लॉन्ग एज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लंबा है। ये टेबल हमारा ये लॉन्गेस्ट है तो ये लॉन्गेस्ट लेंथ हो जाएगा, और ये शॉर्ट है तो ये शॉर्टर लेंथ हो जाएगा। यानी जो फ्रंट से देखते हैं तो उसको फ्रंट एज और ये लॉन्ग एज, और इधर से कोई पर्सन देख रहा है तो इसके लिए लेफ्ट एज हो जाएगा, या इसको शॉर्टर एज बोल सकते हैं। तो हम इसको इधर से देख रहे हैं तो इसको पोजीशन ऑफ टेबल लैंप क्या हो जाएगा। मान लो ये हमारा लैंप है तो इसको हम एक्स, ये ओरिजिन मान ले रहे हैं, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इसका जो पोजीशन ऑफ टेबल लैंप हो जाएगा, तो फ्रंट एज से मानते हैं कि ये हमारा फ्रंट एज है। ठीक है, ये फ्रंट एज से आपका जो टेबल लैंप का जो डिस्टेंस है, ये टेबल लैंप है, तो फ्रंट एज से इसका डिस्टेंस जो है वो हमारा 25 सेंटीमीटर है। ये हमारा 25 सेंटीमीटर है। और जो लेफ्ट हैंड से इसका जो टेबल लैंप का जो डिस्टेंस है, ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट एज से इसका जो डिस्टेंस है वो हमारा 20 सेंटीमीटर है। तो अब इसका पोजीशन ऑफ लैंप का हम कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे। यानी हमने इधर से फ्रंट साइड से चला तो 25 सेंटीमीटर चला, और लेफ्ट साइड से चला तो 20 सेंटीमीटर मिला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन, कि ये सॉल्व में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सो द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट एज, और फ्रंट एज से 25 सेंटीमीटर है। तो इसका कोऑर्डिनेट ऑफ लैंप क्या हो जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट ऑफ लैंप हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो यदि हम फ्रंट से इसको देख रहे हैं तो फ्रंट से हम लिखेंगे तो फ्रंट हमारा पहले हो जाएगा और कमा लेफ्ट एज हमारा बाद में हो जाएगा। यानी फ्रंट एज का जो हमारा लेंथ आएगा वो हमारा 25 सेंटीमीटर है, यानी 25 कॉमा जो लेफ्ट एज का है वो हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इसका जो कोऑर्डिनेट ऑफ लैंप का जो पोजीशन हो जाएगा वो 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये स्टडी टेबल पे हम लैंप कहीं भी रख सकते हैं। मान लो इधर रख दें तो फ्रंट एज से वो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड से उसका एज कितना हो जाएगा, उसका लेंथ कितना हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम उस लैंप का पोजीशन ऑफ
कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि लेफ्ट एड से ये 25 सेंटीमीटर है और फ्रंट एड से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है और लेफ्ट हैंड से 20 सेंटीमीटर की दूरी से है, और हम उसको फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट का पॉइंट हमारा पहले होगा, यानी फ्रंट प्लस फ्रंट पहले हो जाएगा, उसके बाद लेफ्ट हो जाएगा। तो ये फ्रंट हमारा 25 सेंटीमीटर है और लेफ्ट हमारा 20 सेंटीमीटर है। यदि कोई पर्सन इसे लेफ्ट से देख रहा है तो लेफ्ट से देखे जाएगा तो इसका जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हो जाएगा, लेफ्ट पहले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट पहले हो जाएगा और फ्रंट बाद में हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आएगा वो 20,25 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करिए। सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, कह रहे क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रीट प्लान, एक स्ट्रीट प्लान आपको बनाना है। कह रहे हैं कि अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच अक्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन जानना है कि ईस्ट वेस्ट किधर से होता है मूव करता है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन किधर होता है मूव। तो ये आपका जो होता है डायरेक्शन, इसको आप बोलते हैं ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है, और ये होता है आपका, इसको आप नॉर्थ बोलते हो और ये आपका साउथ हो जाता है। तो ये हमारा डायरेक्शन होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 2 स्टेट्स हैं, ये एक दूसरे के अक्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे वो ये हमको ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अक्रॉस कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो आगे क्या ये बन रहा है, 2 मेन रोड्स हैं, 2 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो कह रहे हैं कि ऑल द अदर स्टेट्स of the city runs parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction। यानी उस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कितने स्टेट्स हैं, 5 डायरेक्शंस हैं, और हर डायरेक्शन के बीच में कितने मीटर का गैप है, 200 मीटर का गैप है। तो कह रहा है कि using 1 centimeter is equal to 200 meter, draw a model of the city on your notebook, represent the roads streets by single line। तो आपको यहाँ पे एक मॉडल बनाना है, एक हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, ये हमारा हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये हमारा हो गया ईस्ट, ये ईस्ट हो गया, और ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन हो गया, और एक दूसरे को ये अक्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो इसमें 5 स्टेट्स बन रहे हैं, एक 5 स्टेट्स बन रहे हैं। ये हो रहा है हमारा फर्स्ट, इसको फर्स्ट कह दे रहे हैं, ये हमारा हो रहा है सेकेंड, और ये हो रहा है थर्ड, ये थर्ड हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 स्टेट्स बन रहे हैं, ये हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ये 5 स्टेट्स बन रहे हैं, और हर स्टेट्स के बीच में कितने मीटर का गैप है, 200 मीटर का गैप है। ये 200 हो जाएगा, ये भी 200 मीटर का गैप है, ये भी 200 मीटर का गैप है, ये भी हमारा 200 मीटर का गैप है, ये भी आपका 200 मीटर का गैप है। और बोला है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, और वैसे ही ये तो हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के 5 स्टेट्स हो गए, ऐसे ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के आपके 5 स्टेट्स ऐसे हो जाएंगे। ये आपका 1 हो जाएगा, ये ऐसे ही आपका ये 2 हो जाएगा, ऐसे ही ये आपका 3 हो जाएगा, ऐसे ये आपका 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, और ये लास्ट आपका 5 हो गया। यानी ईस्ट वेस्ट से भी 5, ईस्ट वेस्ट में 5 हो गया और नॉर्थ साउथ में भी आपके 5 स्टेट्स हो गए, इसके भी बीच में 200 मीटर का गैप हो गया है। तो आगे कह रहे हैं इसमें कि देयर आर मेनी अक्रॉस सीट्स इन योर मॉडल, इसमें बहुत सारे अक्रॉस सीट्स हो गए, इसमें सब ये क्या कर रहे हैं, अक्रॉस सीट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये सब अक्रॉस सीट्स बन रहे हैं, ये भी बन रहा है, 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 यानी बहुत सारे ये अक्रॉस सीट्स बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये मेनी अक्रॉस सीट्स बन रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये मेनी अक्रॉस सीट्स ऐसे बन रहे हैं, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के जो 2 रोड्स हैं।
तो कह रहे हैं अ पार्टिकुलर अक्रॉस शीट्स इज मेड बाय two states, one running in the north-south direction and another is west direction. Each across sheet is referred to in the following manner: if the second states running in the north-south direction and fifth is east-west direction meet at the sum across, then we will call this across sheets 2,5. यानी एक across sheets बन रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से हमारा 2 यूनिट चल रहा है, यानी ये हमारा नॉर्थ साउथ है, इस पे 2 यूनिट चल रहा है 1 2, और जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है वो हमारा 5 यूनिट चल रहा है। तो ये जो हमारा मिल जाएगा ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। तो ये पॉइंट जो मिलेगा हमारा ये 2,5 यहाँ पे ये एक क्रॉस कर रहा है दोनों रोड्स। नेक्स्ट कह रहा है कि यूजिंग दिस कन्वीनियंस find first how many across sheets can be referred to as 4,3। यानी 4,3 यानी x पे 4 चलोगे तो ये 1 2 3 4 हो गया, और y पे आप 3 चलोगे तो ये हमारा 1 ये 2 ये 3, तो ये 4,3 का पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये 4,3 का अक्रॉस शीट्स हो गया। और नेक्स्ट लास्ट बोल रहा है कि हाउ मेनी अक्रॉस शीट्स कैन बी रिफर टू एज 3,4। तो 3,4 x पे 1 2 3 और y पे 4 1 2 3 4, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे अक्रॉस शीट्स का पॉइंट मिल जाएगा, ये 3,4 का पॉइंट मिल गया। तो इसको क्या करना है, एक मॉडल बनाना है आपको नोटबुक में इस तरह का कि एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का और एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के 5 स्टेट्स बन रहे हैं, जो में 2 रोड्स हैं, 2 रोड्स के बीच में 5 स्टेट्स बन रहे हैं, और दोनों स्टेट्स के बीच में 200 मीटर्स का गैप है, और 200 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया गया है। तो आपके 3 अक्रॉस शीट्स के पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट है कि 2,5 3,4 और 4,3 को कहाँ इस मॉडल पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें तो बहुत सारे क्रॉस शीट्स बन रहे हैं, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछा है कि 2,5 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 3,4 कहाँ रिप्रेजेंट होगा और 4,3 कहाँ रिप्रेजेंट होगा। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक मॉडल बन के रेडी होता है। इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट सोल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट इस मॉडल को आप अच्छे से पोस्ट करके नोट्स बनाइए, प्रिपरेशन करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सभी मॉडल्स बनेंगे, सभी जो पॉइंट्स को प्लॉट किया जाएगा वो एक ग्राफ पेपर पे बनाना है। ये कॉपी पे नहीं बनेगा, इसको ग्राफ पेपर पे बना के आपको ये प्लॉटिंग करना है। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमको पता है आप सब्सक्राइब करके ही भी चैनल को हमारे देखते हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकते हैं। और मैं मेहनत करके इतना अच्छे से अच्छे वीडियोज़ को आपके सामने ला रहा हूँ, सॉल्व करके ला रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता ही है। एक लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को कंप्लीट फुल वॉच करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।